नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 9 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों, ये किया है भाई इगा स्वियातेक ने। किसने किया है? ये किया है इगा स्वियातेक ने। चलिए दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। तो जो इगा स्वियातेक हैं, इन्होंने वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगोला को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इसका जो फाइनल मुकाबला था ये अमेरिका की जेसिका पेगोला और इगा स्वियातेक के बीच हुआ था, जिसमें इगा स्वियातेक ने जेसिका पेगोला को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। साथ ही इन्होंने यह मुकाबला जेसिका पेगोला को 6-1 और 6-0 से हराकर अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इगा स्वियातेक ने अपने करियर में कुल 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इगा स्वियातेक ने अब तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं, तो उन्होंने कुल 4 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। तो ये भी आपको पॉइंट याद होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, ये इनकी 68वीं जीत थी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन्होंने अभी तक कुल इस वर्ष की कितनी जीत हासिल कर दी हैं? तो इन्होंने कुल 68 जीत हासिल की हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली मनाने के लिए वाटर फॉर वुमेन वुमेन फॉर वाटर अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, ये क्या है भाई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। आपको याद रखना है कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसने अभी हाल ही में जल दिवाली यानी कि वाटर दिवाली मनाने के लिए वाटर फॉर वुमेन और वुमेन फॉर वाटर अभियान शुरू किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, और इस जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है वो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ठीक है, कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। अच्छा, किसने किया दोस्तों? तो ये डीआरडीओ ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो दोस्तों, इस समय मेडिसिन वीक मनाया जा रहा है। और ये कब से लेकर कब तक मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 6 से लेकर 12 नवंबर तक। ठीक है, इस समय मेडिसिन वीक सप्ताह चल रहा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारे उत्तर प्रदेश का शहर है अलीगढ़। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? अलीगढ़। तो अलीगढ़ का नाम अब बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित हो गया है। चलिए दोस्तों, नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने इसके लिए अलग से एक क्लास डाली हुई है, आप वहाँ से इसको जाकर देख सकते हैं। साथ ही समय समय पर जो भी नाम परिवर्तित होते रहेंगे, मैं उन्हें एक अलग क्लास के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में तंजानिया के जांजीबार में किस आईआईटी के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों, ये हुआ है आईआईटी मद्रास के। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो तंजानिया है, ठीक है, तंजानिया की राजधानी दोस्तों क्या है? तो वो है डोडोमा। ठीक है, लाओ मैं अच्छा एक बार लिख देता हूँ दोस्तों, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। नोट कर लें आप। और मुद्रा इसकी क्या है दोस्तों? तो वो है शिलिंग। ठीक है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और मुद्रा है शिलिंग। तो जो तंजानिया है, इसमें एक जगह पड़ती है जांजीबार। ठीक है, तो जांजीबार में ही आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के हरित राज्य दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए $200 मिलियन का देने का वादा किया है? तो दोस्तों, ये क्या है भाई? हिमाचल प्रदेश राज्य के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो हरित राज्य दृष्टिकोण है, इसको बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने $200 मिलियन देने का वादा किया है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में ग्रीनरी को
प्रमोट करना चाहता है, तो इसलिए इसने कितने बिलियन डॉलर का दोस्तों ऋण दिया है, 200 बिलियन डॉलर का। तो अगर आपसे पूछा है कि हाल ही में बताइए विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को 200 बिलियन डॉलर देने का वादा किया है दोस्तों, तो वो क्या है, हिमाचल प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ पर पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक आयोजित की गई है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये की गई है हमारे गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक आयोजित की गई है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और बताना आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में गोवा में कौन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा भाई 54 में, ठीक है, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में 54 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और ये किस राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भाई गोवा में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियुक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। बताइए हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमारे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, और वो कौन बने हैं, तो वो बने हीरा लाल सामरिया, ठीक है दोस्तों, कौन बने हैं, ये बने हैं हीरा लाल सामरिया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हम नियुक्तियाँ आज हम देख लेते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों पहला पॉइंट है, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम शॉर्ट में रॉ बोलते हैं, इसके प्रमुख कौन हैं। तो दोस्तों ये है रवि सिन्हा। आपको याद रखना है कि जो रॉ है इसके वर्तमान में चीफ कौन है दोस्तों, तो वो है रवि सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे हम कहते हैं CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो दोस्तों इसके निर्देशक कौन है दोस्तों, तो इसके निदेशक हैं प्रवीण सूद। कौन है भाई, तो वह है प्रवीण सूद। अगला पॉइंट है, वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED, तो ED के प्रभारी निदेशक कौन है दोस्तों, तो वो हैं राहुल नवीन। नेक्स्ट है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो दोस्तों वो कौन है, तो वो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है दोस्तों, तो ये हैं अनिल चौहान, ठीक है, कौन है दोस्तों, ये हैं अनिल चौहान। नेक्स्ट है, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक यानी कि जो VSF है, तो VSF के महानिदेशक कौन है इस समय, तो वो हैं नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है, तो वो है दोस्तों VVR सुब्रमण्यम। कौन है नीति आयोग के CEO, ये है VVR सुब्रमण्यम। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है भाई अरुण कुमार मिश्रा। कौन है दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं R वेंकट रमणी, ठीक है दोस्तों, कौन है, ये है R वेंकट रमणी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। रॉ के प्रमुख कौन है, रवि सिन्हा, CBI के निदेशक प्रवीण सूद, ED के प्रभारी निदेशक राहुल नवीन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय कौन है, अनिल चौहान, BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल, नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी वो हैं R वेंकट रमणी। चलिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ, इन्हें आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा बंदरगाह एक महीने में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। तो दोस्तों वो बना है मुंद्रा बंदरगाह। कौन सा दोस्तों बना है, तो ये बना मुंद्रा बंदरगाह। और ये भारत के किस राज्य में भाई, तो ये है भारत के गुजरात राज्य में। तो आपको याद रखना है कि गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह जो है वो हाल ही में एक महीने में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। तो दोस्तों अभी हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है, और ये किस देश में आयोजित हुई है दोस्तों, तो ये हुई है जापान में। तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में जापान में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हाल ही में किसे भारत का नया सर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया भाई हितेश कुमार मकवाना को। आपको याद रखना कि जो हितेश कुमार मकवाना है इन्हें भारत का नया सर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा उत्पाद विनियम पर समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया है भाई इन्होंने नीदरलैंड के साथ। आपको याद रखना है कि हमारा जो भारत है इसने हाल ही में चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर नीदरलैंड के साथ में समझौता किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करेगा? तो दोस्तों वो करेगा तमिलनाडु राज्य। आपको याद रखना है कि हमारा जो तमिलनाडु राज्य है वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करेगा। चलिए दोस्तों, तो आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक बार इनका हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे ये हमें अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों ये किया इगा स्वियातेक ने। किसने किया भाई? ये किया है इगा स्वियातेक ने। चलिए, इन्होंने किसे हराकर ये ये फाइनल पर नाम किया था दोस्तों? तो इन्होंने हराया था अमेरिका की जो जेसिका पेगोला हैं, इनके लिए हराकर इसने अपने नाम टूर्नामेंट का ये खिताब किया है। साथ ही इगा स्वियातेक ने यह मुकाबला जेसिका पेगोला को 6-1 और 6-0 से हराकर अपने नाम किया है। इगा स्वियातेक ने अभी तक अपने करियर के कुल 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं और ये उनकी 68वीं जीत थी। कौन सी दोस्तों जीत थी? तो ये थी उनकी साल की, इस वर्ष 2023 की कौन सी जीत है दोस्तों? तो ये 68वीं जीत। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली मनाने के लिए वाटर फॉर वुमेन वुमेन फॉर वाटर अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये इन्होंने किया दोस्तों प्रलय का। ठीक है, और प्रलय जो मिसाइल इसका परीक्षण किया गया ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेशन वीक सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 से लेकर 12 नवंबर तक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो ये हुआ अलीगढ़ का नाम। अब आपको याद रखना है कि जो अलीगढ़ है इसका नाम अब बदलकर कर दिया गया हरिगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तंजानिया के जांजीबार में किस आईआईटी के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ आईआईटी मद्रास के। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो आईआईटी मद्रास है इसने तंजानिया के जांजीबार में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के हरित राज्य दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए $200 मिलियन देने का वादा किया है? तो इसने किया हिमाचल प्रदेश राज्य को। ठीक है, किसे देगा दोस्तों $200 मिलियन? तो ये देगा हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पर पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक आयोजित हुई है? तो ये हुई है गांधीनगर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गोवा में कौन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 54वें। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इनका आयोजन गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है भाई हीरालाल सामरिया ने। किसने भाई ली है? तो ये लिए हीरालाल सामरिया ने। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति है इनके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बताइए भाई राव के प्रमुख कौन है? तो राव के प्रमुख है रवि सिन्हा। ठीक है, आपको याद रखना है राव के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो ये रवि सिन्हा। ऐसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई इसके निदेशक कौन है? तो वह है प्रवीण सूद। अच्छा, वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इसके प्रभारी निदेशक कौन है? तो वह है राहुल नवीन। ऐसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इसके ये कौन है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त?
तो ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला है वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो वो है दोस्तों अनिल चौहान। और बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो ये है नितिन अग्रवाल। ऐसी नीति आयोग के सीईओ कौन है दोस्तों, तो वह वीवीआर सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है दोस्तों, तो वह है आर वेंकट रमणी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा बंदरगाह एक महीने में 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, तो दोस्तों ये बना है मुंद्रा बंदरगाह। ठीक है, कौन सा बंदरगाह बना है, तो ये दोस्तों बना मुंद्रा बंदरगाह। और ये किस राज्य में है, तो ये है हमारे गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है, तो ये हुई है जापान में। कहाँ पर दोस्तों आयोजित हुई है, तो ये हुई है जापान में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का नया सर्वेक्षक नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया भाई हितेश कुमार मकराना को। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए भारत के वर्तमान में नए सर्वेक्षक कौन है, तो वह है हितेश कुमार मकवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर समझौता किया है, तो इसने किया भाई नीदरलैंड के साथ। आपको याद रखना है कि जो भारत है, भारत और नीदरलैंड ने आपस में चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर समझौता किया है। और अंतिम क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करेगा, तो दोस्तों ये करेगा तमिलनाडु राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य दोस्तों लागू करेगा, तो ये करेगा तमिलनाडु राज्य। चलिए दोस्तों, ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। जो भी बच्चा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं उसका नाम अगली क्लास में जरूर बतलूँगा। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।